जय हिंद साथियों, आप कक्षा 12th में हैं। तो आज आपका 24 फरवरी है, जो कि 24 फरवरी है। और आज के पेपर में आपका जो कि पंचलाइट आने वाला है, पंचलाइट आने वाला है। फिलहाल वीडियो अंत तक देखिए, पंचलाइट इस कहानी को सुन लीजिए, आपको याद हो जाएगा। तो देखिए, पंचलाइट और बहादुर, जो कि कहानी के आधार पर लेखक का उद्देश्य करना, तो पंचलाइट आता है और बहादुर की पर कहानी आता है, यानी कि सारांश लिखने के लिए आता है। तो देखिए, पंचलाइट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पंचलाइट आपको बोर्ड परीक्षा में कैसे लिखना है, सबसे पहले आपको लगाना है हेडिंग की पंचलाइट। पंचलाइट हेडिंग लगाने के बाद में यहाँ से लिखना है कि फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा रचित पंचलाइट, जिसमें बिहार के पिछड़े गांव का सुंदर प्रवेश का चित्रण किया गया है। यानी कि इसमें लिखना है कि फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा रचित पंचलाइट, जिसमें बिहार के पिछड़े गांव, यानी कि पिछड़े गांव का सुंदरता के बारे में चित्रण किया गया है। तो किस प्रकार पिछड़े, यानी कि जो मिडिल क्लास फैमिली के थे, सबसे मिडिल क्लास से भी छोटे गांव के लोग थे, उनके बारे में, उनके मतलब सुंदरता के बारे में, उस गांव की सुंदरता के बारे में चित्रण किया गया है। तो यहाँ से शुरू करते हैं कि महतो टोली में कुछ अशिक्षित लोग रहते थे। वे लोग रामनवमी मेले के दिन पेट्रोमैक्स खरीदे। यानी कि महतो टोली में कुछ लोग, अशिक्षित लोग, पढ़े लिखे लोग नहीं थे, अशिक्षित लोग रहते थे। वे रामनवमी मेले के दिन पेट्रोमैक्स खरीदे। यानी कि रामनवमी किसी मेले में जाते हैं, रामनवमी मेले में जाते हैं, वहाँ पर पेट्रोमैक्स खरीदे, जिन्हें पंचलाइट कहते हैं। अब यहाँ पर आता है कि पंचलाइट को सीधे साधे लोग सम्मान की वस्तु समझते थे। पंचलाइट को देखने के लिए महतो टोली के सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं। यानी कि कहने का मतलब समझिए कि महतो टोली में कुछ अशिक्षित लोग रहते थे और वे रामनवमी मेले के दिन जाते हैं और वहाँ पर एक पेट्रोमैक्स खरीदते हैं, जिसे हम कहते हैं पंचलाइट। और पंचलाइट सीधे साधे लोग क्या करते थे, सामान्य वस्तु समझते थे। पंचलाइट को देखने के लिए, यानी कि पहली बार गांव में पंचलाइट आया था, तो उसे देखने के लिए गांव के सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। इसका कहने का मतलब ये था। तब सरदार पत्नी को आदेश देता है। जब सभी गांव के लोग इकट्ठा हो जाता है, तो उसमें से जो सरदार था वह अपने पत्नी को आदेश देता है कि पूजा की तैयारी कर लो। यानी कि पूजा की तैयारी का मतलब कि अब उसे पंचलाइट, जैसे गांव में कभी कभी कुछ आ जाता है तो उसको पूजा करने के लिए सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि अब आप क्या करो, पूजा की तैयारी कर लो। परंतु एक समस्या उठती थी। वहीं एक समस्या उठती थी क्या, कि पंचलाइट जलाएगा कौन। अब पंचलाइट जलाना उसमें कोई जानता था ही नहीं था। तो किंतु अशिक्षित लोग पंचलाइट जलाना भी नहीं जानते थे। इस टोली में गोधन नाम का बालक रहता था। गोधन नाम का बालक रहता था, यानी कि अशिक्षित लोग पंचलाइट खरीद तो लिए लेकिन जलाना नहीं जानते थे। तो इस टोली में गोधन नाम का एक बालक रहता था, जो मुन्नरी नामक लड़की से प्रेम करता था। यानी कि वह मुन्नरी नामक लड़की से प्रेम करता था। गोधन नाम का टोली में एक बालक रहता था। तो मुन्नरी की माँ ने पंचों से गोधन की शिकायत की। यानी कि इनके कहने का मतलब है कि जब कौन था, गोधन मुन्नरी नामक लड़की से प्रेम करता था, तो उन्होंने क्या कहा कि जो मुन्नरी की माँ थी, लड़की से प्रेम करता था, मुन्नरी की माँ ने इस पंचों से शिकायत की इस बारे में कि गोधन ऐसा करता है, वैसा करता है। तो गोधन की शिकायत की, जिसके कारण पंचों ने उसे जाति से निकाल दिया, यानी कि गांव से निकाल दिया। फिर मुन्नरी को पता था कि, अब यहाँ पे मुन्नरी को पता था कि गोधन पंचलाइट जला सकता है। तब क्या गोधन पंचलाइट जला सकता है, तब मुन्नरी चतुराई से जाकर पंचों तक यह बात क्या करी, पहुंचाई। पंचों तक बात पहुंचाई। तब क्या करें, जब यह बात मुन्नरी मतलब पंचों के पास, गांव वाले के पास, जो पंच थे उनके पास कही कि ऐसा है कि गोधन पंचलाइट जला सकता है, तब क्या करते हैं, तब वो जो पंच थे वो गोधन को पुनः जाति में, यानी कि गांव में बुला लेते हैं। तब वह पंचलाइट जला देता है। यानी कि तब वह पंचलाइट जला देता है। मुन्नरी की माँ प्रसन्न होकर उसे भोजन का निमंत्रण देती है। तो फिलहाल ये था तुम्हारा पंचलाइट कहानी। तो इसी प्रकार पंचलाइट कहानी को दोबारा सुन लीजिए। इसी प्रकार अपनी भाषा में हम बताए हैं, इस प्रकार लिख देंगे तो आपको एग्जामिनर पूरा नंबर देगा, यानी कि पूरा नंबर देगा। फिलहाल साथियों इसी प्रकार आपको लिखना है। तो धन्यवाद।